हे महादेव, जो महिला इस वीडियो को लाइक करे और कमेंट में लिखे हर हर महादेव, उस महिला का सौभाग्य अचल हो जाए, उसका सुहाग अटूट रहे और उसके जीवन में कभी भी दुख ना आए। जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका राधा वॉयस चैनल पर। आज हम सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत और दुर्लभ कथा, जिसमें स्वयं माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे नाथ, बताइए कौन सी स्त्री सच्चे अर्थों में भाग्यशाली कहलाती है? किन किन अंगों में कौन से चिन्ह हों तो वह स्त्री लक्ष्मी स्वरूपा बन जाती है? और महादेव ने मुस्कुराते हुए जो उत्तर दिया वह इतना गूढ़ और चमत्कारी था कि स्वयं पार्वती जी भी विस्मित रह गई। पार्वती जी बोलीं, हे शंभो, संसार में अनेक स्त्रियां हैं, कोई रूपवती है, कोई गुणवती, कोई पतिव्रता और कोई तपस्विनी, परंतु यह बताइए नाथ, किस स्त्री को वास्तव में भाग्यशाली कहा जा सकता है? कौन से लक्षण देखकर जाना जा सकता है कि इस नारी में देवी लक्ष्मी का वास है? महादेव मुस्कुराकर बोले, देवी, नारी स्वयं सृष्टि की शक्ति है, परंतु कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनके शरीर में ऐसे शुभ संकेत जन्म से ही अंकित रहते हैं, जो उन्हें विशिष्ट बनाते हैं, जो उन्हें धन, सौभाग्य और दीर्घ आयु का वरदान देते हैं। सुनो पार्वती, अब मैं तुम्हें बताता हूं ऐसी स्त्रियों के कौन कौन से अंग शुभ माने गए हैं। एक माथे का तेज सौभाग्य का पहला संकेत। महादेव बोले, देवी, जिन स्त्रियों का माथा चौड़ा, उज्ज्वल और स्वच्छ होता है, उन पर सदैव लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। उनका चेहरा चांद की तरह दमकता है और वे जहां जाती हैं वहां शांति और सुख लाती हैं। ऐसा माथा सिर्फ रूप नहीं बल्कि अंतर की पवित्रता और करुणा का प्रतीक है। पार्वती जी ने कहा, सत्य है प्रभु, ऐसे तेजस्वी मुख वाली स्त्री तो समस्त घर को स्वर्ग बना देती है। दो नेत्रों की कोमलता, अंतर्ज्ञान का दर्पण। महादेव बोले, देवी, जिन स्त्रियों की आंखें कमल जैसी कोमल, बड़ी और शांत हों, उनके भीतर दिव्य अंतर्ज्ञान रहता है। वे दूसरों के दुख को समझ लेती हैं और किसी को पीड़ा में देखकर द्रवित हो जाती हैं। ऐसी स्त्रियां न केवल स्वयं भाग्यशाली होती हैं बल्कि अपने पति और बच्चों के भाग्य को भी उज्ज्वल करती हैं। पार्वती जी ने कहा, हे महादेव, ऐसी स्त्रियां तो माता लक्ष्मी की प्रतिमूर्ति प्रतीत होती हैं। 3 होंठ और वाणी मधुरता का प्रतीक। महादेव बोले, देवी, जिन स्त्रियों की वाणी मधुर और नम्र हो, जिनके होंठ गुलाबी और हंसी शांत हो, वे जीवन भर सुख और समृद्धि को आकर्षित करती हैं। उनके बोल से किसी का मन नहीं दुखता और जहां ऐसी वाणी गूंजती है वहां कलह और दरिद्रता टिक नहीं पाती। 4 हाथ की रेखाएं कर्म और सौभाग्य का संकेत। देवी, जिन स्त्रियों की हथेलियों में कमल, शंख या चक्र जैसे चिन्ह हों, वे अत्यंत भाग्यशाली होती हैं। उनके कर्म हमेशा शुभ दिशा में जाते हैं। ऐसा कहा गया है कि जिस स्त्री के हाथ में कमल का चिन्ह हो, वहां धन और वैभव का सागर कभी सूखता नहीं। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु, क्या रेखाएं जन्म से ही ऐसी होती हैं? महादेव बोले, हाँ देवी, ये सब पिछले जन्मों के शुभ कर्मों का फल है। पार्वती जी ने अगला प्रश्न किया, हे महादेव, आपने तो माथे, नेत्रों और वाणी के लक्षण बता दिए। अब यह बताइए नाथ, क्या किसी स्त्री के चरणों या शरीर के अन्य अंगों में भी कोई ऐसे संकेत होते हैं जो उसके भाग्य का परिचय देते हैं? 5 चरण लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक। महादेव बोले, देवी, स्त्री के चरण में ही उसका सौभाग्य बसता है। जिन स्त्रियों के पैर छोटे, मुलायम, गुलाबी रंग के हों और जिनका अंगूठा थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ हो, वे घर में लक्ष्मी का वास लेकर आती हैं। उनके कदमों की आहट भी शुभ मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता, अर्थात जहां स्त्री का आदर होता है वहां देवताओं का निवास होता है। पार्वती जी बोलीं, प्रभु, तो क्या इसलिए विवाह में दुल्हन के पैर धोकर गृह प्रवेश कराया जाता है? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ देवी, वह कोई सामान्य रीति नहीं बल्कि यह इस बात का संकेत है कि घर में अब स्वयं लक्ष्मी का प्रवेश हुआ है। 6 बाल दीर्घ आयु और सौंदर्य का प्रतीक। महादेव बोले, देवी, जिन स्त्रियों के बाल घने, लंबे और काले हों, वे दीर्घायु और सौभाग्यशाली होती हैं। बालों की जड़ों में चंद्रमा की शीतलता होती है। यह नारी के मन की स्थिरता और प्रेम की गहराई को दर्शाते हैं। यदि किसी स्त्री के बाल झरने जैसे लहराते हों तो वह घर में शांति, स्नेह और समृद्धि का स्रोत बनती है। पार्वती जी बोलीं, सत्य है प्रभु, नारी का सौंदर्य उसके बालों और उसके व्यवहार से ही झलकता है। 7 स्वर मधुरता में छिपा वरदान। महादेव बोले, देवी,
जो स्त्री कोमल स्वर में बोलती है उसकी वाणी में वरदान बसता है। उसका बोला हर शब्द मन को शांति देता है। और जो स्त्री दूसरों के लिए करुणा से भरी वाणी बोलती है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। ऐसा कहा गया है कि वाणी में मधुरता ही नारी का सबसे बड़ा आभूषण है। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु, और जो स्त्री क्रोधी स्वभाव की हो? महादेव बोले, देवी, जो वाणी से कटुता फैलाती है वह अपने ही सौभाग्य को नष्ट कर देती है। इसीलिए कहा गया है, कटु वचन वज्र समान, मधुर वचन अमृत समान। 8 हृदय की करुणा, सच्चे सौभाग्य का सार। महादेव बोले, देवी, सबसे बड़ा सौभाग्य है करुणा और धर्मनिष्ठा। जो स्त्री दूसरों का दुहक देखकर द्रवित हो जाए, जो बिना स्वार्थ के सेवा करे, जो अपने पति, परिवार और समाज के प्रति समर्पित हो, वही सच्चे अर्थों में लक्ष्मी का रूप होती है। उसके चरणों की धूल से भी कल्याण होता है। ऐसी स्त्रियां अपने पुण्य से न केवल स्वयं का बल्कि 7 पीढ़ियों का उद्धार करती हैं। पार्वती जी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, हे नाथ, ऐसी स्त्री तो स्वयं माता अन्नपूर्णा, माता सीता और माता लक्ष्मी की प्रतिमा प्रतीत होती है। 9 आंखों की कोमलता और दृष्टि की दया। महादेव बोले, देवी, जिन स्त्रियों की दृष्टि में कोमलता और प्रेम हो वे दूसरों के दुखों को मिटाने वाली होती हैं। उनकी एक झलक से भी रोग दूर होते हैं और उनका आशीर्वाद वरदान बन जाता है। पार्वती जी बोली, सत्य है प्रभु, नारी के नेत्रों में संसार का स्नेह झलकता है। महादेव बोले, देवी, जिन स्त्रियों का शरीर स्वच्छ, सुगंधित और मन निर्मल हो वे स्वयं पार्वती स्वरूपा हैं। उनका हर कर्म पुण्य में बदल जाता है। ऐसे घर में देवता स्वतः वास करते हैं। पार्वती जी का विस्मय और महादेव का वरदान। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आपने नारी के सौभाग्य का ऐसा रहस्य बताया जो अमूल्य है। संसार की प्रत्येक स्त्री को यह ज्ञान मिल जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। महादेव ने वरदान देते हुए कहा, देवी, जो स्त्री इस ज्ञान को सुने और श्रद्धा से हर हर महादेव कहे, उसके जीवन से दुर्भाग्य सदा के लिए नष्ट हो जाए। उसके पति की आयु दीर्घ हो और उसके घर में लक्ष्मी जी का वास स्थायी हो। इस कथा को जो श्रद्धा से सुने उसका हर संकट मिटे और भोलेनाथ उसकी मनोकामना पूर्ण करें। हर हर महादेव। वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव और राधा वॉयस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जीवन भी महादेव की कृपा से सौभाग्यशाली बन जाए। पार्वती जी में बोली, हे नाथ, आपने स्त्री के शुभ लक्षणों का इतना सुंदर वर्णन किया कि हृदय आनंदित हो गया। परंतु अब एक प्रश्न और है मेरे मन में, क्या केवल शरीर के अंग ही किसी स्त्री को भाग्यशाली बनाते हैं या उसका कर्म और मन भी इस सौभाग्य का कारण होता है? महादेव बोले, कर्म ही सच्चा सौभाग्य है। देवी, यह बात सत्य है कि शरीर के अंग शुभ संकेत देते हैं, परंतु केवल इनसे ही भाग्य नहीं बनता। सौभाग्य तब स्थायी होता है जब नारी अपने कर्मों में धर्म, करुणा और निष्ठा का पालन करती है। जो स्त्री दूसरों के दुख में साथ देती है, जो अपने वचन से शांति फैलाती है, जो अपने पति का आदर और परिवार का सम्मान करती है, वही सच्चे अर्थों में लक्ष्मी का रूप होती है। सुंदर अंग केवल रूप है देवी, परंतु सच्चा सौंदर्य मन की पवित्रता में है। पार्वती जी ने पूछा, और जो स्त्री विपत्ति में भी हंसती रहे? महादेव बोले, देवी, जो स्त्री दुख में भी धैर्य रखे वह अपने घर की रक्षा करती है। उसका धैर्य ही उसका आभूषण है। वह अपने तप से उस घर के संकटों को सोख लेती है। ऐसी स्त्री जहां रहती है वहां मृत्यु भी कदम रखने से डरती है। महादेव का रहस्य, 7 रूपों की स्त्री। महादेव बोले, देवी, हर स्त्री में 7 शक्तियां रहती हैं। एक माता अन्नपूर्णा जो घर में अन्न और प्रेम भरती है। 2 माता सरस्वती जो ज्ञान और संस्कार देती हैं। 3 माता लक्ष्मी जो धन और वैभव प्रदान करती हैं। 4 माता पार्वती जो साहस और सौभाग्य का प्रतीक है। 5 माता सीता जो त्याग और पतिव्रता धर्म की प्रतिमूर्ति है। 6 माता राधा जो प्रेम और भक्ति की साक्षात मूर्ति है। 7 और माता दुर्गा जो अपने परिवार की रक्षा करने वाली शक्ति है। जिस स्त्री में ये 7 भाव समाहित हों वह साक्षात देवी है। ऐसी स्त्री को प्रणाम करने मात्र से भी पाप नष्ट होते हैं। पार्वती जी का भाव विभोर होना। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, अब मैं समझी कि नारी केवल शरीर नहीं, वह स्वयं शक्ति का रूप है। संसार उसके बिना अधूरा है। ऐसी स्त्रियां जो मन से पवित्र, वाणी से मधुर और कर्म से धर्मयुक्त हों, वही संसार की सच्ची लक्ष्मी हैं। मैं प्रणाम करती हूँ उन सभी नारियों को जो अपने घर को देवालय बनाती हैं,
जो अपने प्रेम से परिवार को बांधती हैं और अपने त्याग से भविष्य को संवारती हैं। महादेव का वरदान, सौभाग्य का आशीर्वाद। महादेव बोले, देवी, जो स्त्री इस कथा को सुनेगी, श्रद्धा से हर हर महादेव का नाम लेगी और अपने कर्मों में सच्चाई रखेगी, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। उसका सुहाग अचल रहेगा, उसका परिवार सदैव सुखी रहेगा और मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। जो पुरुष इस कथा को श्रद्धा से सुने, वह अपनी पत्नी का सम्मान करेगा और उसका घर धन धान्य से भर जाएगा। महादेव बोले, देवी, याद रखो, नारी का सम्मान ही सृष्टि का सम्मान है। जब कोई स्त्री स्वयं पर विश्वास करती है, तब समस्त ब्रह्मांड उसकी रक्षा करता है। संसार में वह ही सबसे भाग्यशाली है जो अपने भीतर के देवीत्व को पहचान लेती है। इसलिए जो भी स्त्री यह कथा सुने, उसे यह स्मरण रहे, तुम केवल एक स्त्री नहीं, तुम सृष्टि की आधार हो। तुम्हारे चरणों में ही संसार की समृद्धि है। जो महिला इस वीडियो को श्रद्धा से देखे और कमेंट में लिखे, हर हर महादेव, उसके जीवन में कभी भी सौभाग्य की कमी न रहे, उसके पति का आयुष्य अचल रहे, उसके घर में लक्ष्मी जी का वास हो और उसके बच्चों पर सदा महादेव की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। जय माता पार्वती, जय भोलेनाथ। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो अभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक माताओं बहनों तक पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है इसी कथा से किसी का जीवन बदल जाए और किसी का सौभाग्य जाग उठे। राधा वॉयस चैनल पर ऐसे ही और अद्भुत ज्ञान व कथाएं सुनते रहें। हर हर महादेव।